हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई योयो रामलाल आ गया सेकंड क्लास में रोटेशनल मोशन के। मैंने पहले ही बताया था घर पे आया हूँ, तो पॉसिबिलिटीज़ अगर होंगी पढ़ने की यहाँ पर तो पढ़ लेंगे, क्लास भी रिकॉर्ड कर लेंगे। बट यहाँ पर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है, बहुत कम। तो जितना हो रहा है ट्राई करते हैं। बाकी जब मैं जहाँ पे पढ़ता हूँ वहाँ पे जाऊँगा तो पर डे 4-5 क्लास, 3 मिनिमम 3 क्लास तो पर डे हो ही जाएंगी। जब मैं खुद ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं रिकॉर्ड कहाँ से करूँगा? तो स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें मैंने होमवर्क वाला क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लिया है जो थर्ड क्लास में सर ने दिया था। तो ये लगभग 3 आवर का कंटेंट है। उसको हम ट्राई करेंगे मिनिमम टाइम में करने की, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है 30 मिनट के ऊपर चला जाएगा पक्का है, क्योंकि क्वेश्चन देख रहे हो कितने सारे हैं, 37 पीडीएफ है। तो इसमें 36 या 33 के आसपास क्वेश्चंस होंगे, मिनिमम 33 क्वेश्चंस होंगे। करते हैं एक एक को, कोई दिक्कत नहीं। क्या है हमारा पहला सवाल? हमारा पहला सवाल है, एक रॉड है उसको टेढ़ा रखा है। एक रॉड है उसको टेढ़ा रखा है और हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इस एक्सेस के अबाउट बताने के लिए हम इसको ऐसे करके निकालेंगे ना। ऐसे रॉड का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता नहीं है। तो हम इसका ये वाला कंपोनेंट ले लेंगे। ये यहाँ से 60 डिग्री बना रहा है, तो बताओ ये क्या होगा? एल साइन 60 हो गया, कॉस 60। आपने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर में ये एल साइन आ जाता है, तो ये एल साइन 60 हो गया। ठीक, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आराम से बता देंगे कि रॉड का मिडल के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3 होता है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यम एल साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का स्क्वायर मतलब होगा, अब एम हो गया, ये पूरे पे स्क्वायर होगा, जाने दो इसको। एल स्क्वायर हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा हो जाएगा एम एल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई √3 का स्क्वायर होगा तो 3 बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर होगा तो 4 बन जाएगा। तो ये मेरा कुछ हो गया एम एल स्क्वायर 3ml² बाई 4। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? एक सेकंड। रॉड के मिडल के अबाउट बताना है ना, तो मिडल के अबाउट यही होगा, और मैं रॉन्ग हूँ। देखो यहाँ पर मैं रॉन्ग हूँ, आपके माइंड में भी ये चीज़ आ सकती है। पहली चीज़ यार, जब एक रॉड है यहाँ से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा, यहाँ से निकालेंगे तो कम होगा। क्या ये कम वाला है? डिनोमिनेटर में कम नंबर रहता है तो ओवरऑल कम नहीं आता। तो यहाँ पर होता है ml/ml²/12। अब मुझे कैसे क्लिक हुआ? मुझे ऐसे क्लिक हुआ कि भाई ये बीच से निकाल रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास से 3 कैसे होगा? 12 होगा। तो जहाँ जहाँ पर 3 है वहाँ वहाँ पे आप 12 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 12। ठीक, आगे चलेंगे, इसको कट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, वो नहीं करेंगे अपन। अब देखो दूसरा रॉड है। अब देखो यही खासियत है रोटेशनल मोशन की, सेंटर ऑफ मास में अगर किसी पॉइंट पे चले जाते तो वहाँ से पॉइंट का देखना पड़ता। अभी भी अगर हम L/2 डिस्टेंस से, जैसे ये रॉड ऐसे रखा हुआ है और हम L/2 डिस्टेंस से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ये रॉड है, हम इस डिस्टेंस से जो कि L/2 के बराबर है, चाहे वो L/2 यहाँ हो, चाहे वो L/2 यहाँ हो, चाहे वो L/2 यहाँ हो, अगर हम L/2 से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो उतना ही आएगा जितना नॉर्मली बीच रॉड से आता है। तो कितना हो जाएगा? ml²/12। आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई अपना? अगला क्वेश्चन है रिंग। हाँ भाई देख लो, जो मैं याद चीज़ें कराने की बात कर रहा था वो ऐसे कर रहा था। आपको 3 चीज़ें 4 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। रिंग का डिस्क का, होलो, सॉलिड, सिलेंडर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होता है वो मैं अभी ऑर्डर ही बता देता हूँ, आगे क्वेश्चन आएगा बताना ही पड़ेगा। अब देखो जो रिंग होती है उसका जो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये रिंग है और ये इसके परपेंडिकुलर पास कर रहा है, ये ऐसे। जब रिंग के परपेंडिकुलर पास करता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली mr² होता है। ये आप सिर्फ इतना रटेंगे, ठीक। और अगर रिंग है उसके डायमीटर के पैरेलल पास कर रहा है एक्सिस, जहाँ से हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सेंटर ऑफ मास और डायमीटर बाई डायमीटर तो यहाँ पर भी हो जाएगा। डायमीटर बीच से एकदम पास होना चाहिए, बीच वाला। तो जब बीच से पास होगा, कैसे बताऊँ, कुछ है नहीं मेरे पास, टॉर्च है। ये मेरा मान लो रिंग है, ये रिंग वाला पार्ट है। जब ऐसे पास होगा तो mr²/2 होगा, और जब ऐसे पास होगा एक्सेस, ये ऐसे ऐसे चिपक के, तब मेरा सिंपली आधा हो जाएगा इसका। ये सिर्फ इसी केस में नहीं, लगभग जहाँ जहाँ से परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास निकलता है और डायमीटर के अलग निकालना रहता है, वहाँ वहाँ ये चीज़ें सीधा हाफ हो जाती हैं। ये चीज़ें मैं क्वेश्चंस में विजुलाइज कराऊंगा तब आइडिया लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है। अब दूसरी चीज़ अब मुझे अगर ये एक सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सेस है, मुझे एक दूसरा एक्सेस दे दिया जाए कि इस एक्सेस के अबाउट सेंटर ऑफ मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। तो क्या हमने पैरेलल एक्सेस थ्योरम में पता पढ़ा है क्या कि I0 = होता है आई सेंटर ऑफ मास प्लस md का स्क्वायर। md क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास वाली एक्सेस और जिस एक्सेस से निकाल रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस होता है d। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको पता है रिंग का क्या है, mr²। अब मुझे एक बात बताओ कि ये d कितना होगा? यहाँ से यहाँ सिंपल ये d तो r ही होगा, तो ये मेरा हो गया r²। तो क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया मेरा mr²? हाँ। अब तीसरी चीज़, 4 चीज़ बनती है रिंग में। अब अगर ये डायमीटर के अलॉन्ग है, मैं अब दूसरा वाला केस कर रहा हूँ। देखो ये डायमीटर के अलॉन्ग है पैरेलल, और फिर इसके ही अलावा इस साइड देखो, ये यहाँ से मैं सेंटर ऑफ मास पास करा रहा हूँ,
यहाँ से मैं मतलब सेंटर ऑफ मास डायमीटर के अलॉन्ग है, मैं इसके पैरेलल मतलब मेरे पास डिस्क जैसा कुछ है नहीं, वरना मैं दिखा देता यार क्या है। हाँ, रुको एक चीज़ है, वेट देखो आ गया। सपोज करो ये एक प्लेट है, प्लेट नहीं है ये रिंग है, तो ये जो दूसरा वाला ये वाला केस है, ये मैं यहाँ सेंटर ऑफ मास लिखा हूँ। अब मुझे दूसरा वाला क्या पूछ रहा है, यहाँ से बताना है। तो जब रिंग ऐसे ऐसे प्लेट घूमेगा, ऐसे 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 गोल 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 गोल, मेरा हाथ पूरा नहीं घूम रहा ऐसे, तब सेंटर ऑफ मास, तब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कैसे बताएंगे तब सिंपली हम तब भी परपेंडिकुलर एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। सॉरी, क्या होगा, ये मेरा मान लेता हूँ आई नॉट है, तब मेरा जो आई नॉट है वो इक्वल टू हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास, इस वाला सेंटर ऑफ मास, ये वाला नहीं लेना है क्योंकि जो पैरेलल में होगा उसी को लेंगे, प्लस एम डी का स्क्वायर। अब सेंटर ऑफ मास से क्या होगा, डायमीटर के अलॉन्ग, सेंटर ऑफ मास से डायमीटर के अलॉन्ग एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, और यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस आर है, तो सिंपली एम आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 3/2 एम आर स्क्वायर। तो आपको इसमें रटना क्या पड़ा, सिर्फ एक का रटे, ये इसका हाफ, ये आपने निकाल लिया, ये आपने निकाल लिया, चीज़ें और तरीका याद कर लेंगे हो जाएगा। अब यही चीज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है, कहाँ गया, एक्सेस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ये है, और दूसरा क्या है, दूसरा केस ये है, अरे भाई छोड़ो, पहला केस ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, दूसरा केस ये है कि परपेंडिकुलर बट साइड से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर बट साइड से पास कर रहा है, ये प्लेन के थ्रू पास कर रहा है, एक प्लेन है, ऐसा वाला केस, ऐसा वाला केस। तो ये वाला है एम आर स्क्वायर बाई 2, हमने भी वही निकाला ऊपर, ये देखो एम आर स्क्वायर 2 एम आर स्क्वायर, ये 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा अबाउट डायमीटर पासिंग थ्रू द पैरेलल टू प्लेन। और अगर हम परपेंडिकुलर टू प्लेन लेंगे इस पॉइंट के अबाउट, जो टेंजेंट पे होगा, तो उसके अबाउट हो जाएगा 2 एम आर स्क्वायर, और डायमीटर के अराउंड, ये सिर्फ डायमीटर एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये देखो मैंने भी निकाला है, डायमीटर के अराउंड एम आर स्क्वायर बाई 2, सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर के अबाउट एम आर स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बट सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये वाला केस उसमें 2 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे हम पहले से थ्योरम लगा के काम कर लेंगे। अब आ जाते हैं डिस्क पे। हाँ, रुको आपको मैं एक साथ ही करा देता हूँ, एक काम करते हैं। देखो आई ऑफ रिंग या सिलेंडर, आई ऑफ डिस्क या सॉलिड सिलेंडर, लिखते हुए नहीं बन रहा है यार, जगह चेंज कर दो ना तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। अब तीसरी चीज़ क्या है, आई ऑफ होलो डिस्क नहीं, होलो स्पीयर होगा, सॉरी होलो स्पीयर। और चौथा क्या होगा चौथा होगा सॉलिड सिलेंडर, सॉरी सॉलिड स्पीयर। हाँ, कहाँ थे हम, तो जो सेंटर ऑफ मास और परपेंडिकुलर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, आप इसका ऐसे याद रखेंगे, ये एम आर स्क्वायर होता है, ये सिंपली एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रिंग का ऐसे है, डिस्क का ऐसे है, बाकी सॉलिड स्फीयर में तो ऐसे ही हो जाएगा, सिंपली ये तो पूरा भरा ही रहेगा, ऐसे और ऐसे, मतलब सॉलिड स्फीयर तो गोल होता है, तो गोल में ऐसे भरेंगे, ऐसे ऐसे, अरे ऐसे गोल कोई बनाओ, फिर उसमें पेन डाल दो, वो एक बॉल होता तो प्रॉपर मजा आ जाता। कौन सा वाला, वो जो स्पंज वाला बॉल आता है ना, बट क्या करें अब, इलाहाबाद में होता तो देखते। कहाँ थे हम, होलो स्फीयर का जो होता है वो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, और सॉलिड का जो होता है वो 2/5 एम आर स्क्वायर। इसको आप रटना पड़ेगा, इतना तो रटना ही पड़ेगा भाई, इतना रट लो काम बन जाएगा, मेरी गारंटी है। अब ऑर्डर देखें तो ये सबसे ज़्यादा है, उससे कम है, उससे कम है, ठीक। ये ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कहीं काम आएगा। ये लगभग 1 है, ये लगभग 0.5 है, ये लगभग 0.66 है, और ये 5 चौक 20 0.5, एक सेकेंड 0.4 के अराउंड। एक मिनट यार, बढ़ते जाएगा धीरे धीरे ना सॉरी, कम होते जाएगा ना, तो ये और कम आएगा, ये लगभग 0.4 के आसपास आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। छोड़ जाने दो, भी एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए, ये चीज़ आपको रटना पड़ेगा। मैंने कैसे रटा है, एक छोटा बच्चा है, उसके पापा ने उसके लिए क्या लेके आए, एक रिंग लेके आए, उसने रिंग पहना, यहाँ पे रिंग पहना, फिर उसके बाद उसने क्या किया, ऐसे प्लेट ली, डिस्क, गांव में पहले सीडी आती थी, तो रिंग पहन के ऐसे सीडी को उड़ाया, सीडी भी लेके आए खेलने के लिए, और एक बॉल लेके आए, तो डिस्क पहले उसने उड़ाया, पहले डिस्क से खेला, दूसरी चीज़, और एक प्लास्टिक का बॉल है, प्लास्टिक का बॉल देखो अंदर से खाली रहता है, फिर प्लास्टिक की बॉल से खेले, फिर उसके बाद भाई दूसरी वाली बॉल से खेले। तो ये था तरीका इसका ऑर्डर याद रखने का, रिंग, फिर डिस्क फेंका, डिस्क फेंक के ऐसे डिस्क फेंक के खेल रहा था, फिर उसके बाद प्लास्टिक की बॉल से फेंका खेला, फिर लास्ट में तो भाई सबको याद रहता है, सॉलिड स्फीयर सबसे छोटा होता है। अब देखो, जो डिस्क होता है उसका सेंटर ऑफ मास का अबाउट हमने पहले ही याद कर लिया, परपेंडिकुलर जो होगा वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। अब ये ध्यान से देखना, इसका हाफ हो जाएगा कहाँ पर, अगर हम डायमीटर के अलॉन्ग ले लेंगे पैरेलल टू प्लेन, तो इसका हाफ ही है ना, एम आर स्क्वायर बाई 2 का हाफ ही है एम आर स्क्वायर बाई 4। हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, अब ये वाला दूसरी बात आते हैं, परपेंडिकुलर टू प्लेन, और इस पॉइंट से ऐसे, तो मान लो ये डिस्क है और हमको यहाँ से निकालना है बीच से पता है, बीच से पता है, तो आगे करते हैं, बीच से पता है तो सिंपली सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और एम डी स्क्वायर क्या होगा, आर यहाँ पर भी जो होगा डी आर के बराबर होगा, और मेरा 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, अगले सवाल पर नहीं यार, अगले थ्योरी पर। अब देखो, अबाउट डायमीटर के अबाउट, अगर मैं
डायमीटर के बड़े एम आर स्क्वायर बाई 4 होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मैंने बता दिया। अब दूसरी चीज़, अब डायमीटर के अबाउट ही पैरेलल टू प्लेन, परपेंडिकुलर नहीं, इस पॉइंट के अराउंड निकालना होगा, तो डायमीटर के अराउंड जो सेंटर ऑफ मास था प्लस एमडी स्क्वायर कर देंगे। ये मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। इस बात का ध्यान रखना, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास सबसे मिनिमम, मोमेंट ऑफ सबसे मिनिमम होता है सेंटर ऑफ मास के अराउंड, जब सेंटर ऑफ मास एक्स पास करेगा। अब आई सेंटर ऑफ मास जो है वो कितना है, एम आर स्क्वायर बाई 4, हाँ ये हमको पता है। अब यहाँ पर भी जो डी है वो आर के बराबर है, तो एम डी स्क्वायर जब जोड़ेंगे तो ये 5 एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। सिंपल है। अब इतना सिंपल सिंपल चीज़ें याद करनी है। आपको याद क्या करनी है, सिर्फ मुझे, मैंने तो सिर्फ ये वाली याद की है, इसमें मैंने सिर्फ ये वाली याद की है, मैं बाकी सारी खुद से निकाल लेता हूँ। अब इतने तो धूर्त नहीं होंगे आप, अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये आधा, फिर उसके बाद पैरेलल थ्योरम लगा देंगे। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपने देखी क्या, अगर स्टेटमेंट बना दिया भाई पक्का फंसा देगा क्या, ये देखो, जो जो रिंग का पैरेलल टू प्लेन पॉइंट पी के अबाउट है, वही सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, परपेंडिकुलर डिस्क पॉइंट पी के अराउंड है। तो अगर स्टेटमेंट बना दिया, बताओ, फंस जाओगे, पक्का पक्का फंस जाओगे। ये स्टेटमेंट दे दिया, ये स्टेटमेंट दे दिया, और दोनों करेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट करेक्ट 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 वाला कर दिया ऑप्शन, तो पक्का फंस ही जाओगे, गारंटी है इसकी। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना। और एक चीज़ देखो मिल जाएगी कॉमन, ही देखो, डायमीटर के अबाउट, जो डायमीटर है उसके अबाउट रिंग में और परपेंडिकुलर टू डिस्क में एम आर स्क्वायर बाई 2, ये भी अगर स्टेटमेंट बना दिया फंसा देगा गारंटेड। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है हाफ डिस्क। अगर डिस्क हाफ होगा तो अगर डिस्क हाफ होगा तो उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो मेरा इस पॉइंट पर होता है। ये कहाँ से पता चला भाई मुझे, सेंटर ऑफ मास पढ़ के आए हो, सेंटर ऑफ मास पढ़ के आना था इस चैप्टर में। तो सर ने बताया था उसमें सेंटर ऑफ मास जो हाफ डिस्क का होता है वो इस पॉइंट पर होता है, उसकी डिस्टेंस जो है वो ये है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली ये मेरा हाफ डिस्क है, और अगर इस पूरे डिस्क का मास यम है, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है कि इस डिस्क का मास एम है और कॉमा आर है, तो मुझे अगर इसके अबाउट बताना हो, इसके अबाउट क्या, इसके अबाउट परपेंडिकुलर है, मतलब आधा डिस्क तोड़ दिया है और फिर सेंटर ऑफ मास से नहीं इस पॉइंट से पास कर, अब सेंटर ऑफ मास ये नहीं रह गया, तो क्या होगा मेरा इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मास एम और रेडियस आर है तो हमको पता है डिस्क को कैसे भी तोड़ दें, अगर ये 1/3 भी होता और अगर इसका मास यम रहा होता और रेडियस आर, तब भी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेंटर ऑफ मास जैसा आता, ठीक, मतलब एम आर स्क्वायर बाई 2। ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट नहीं है, ये इस पॉइंट के अबाउट है, फिलहाल ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। आगे चलेंगे होलोस्फीयर पे। अब देखो होलोस्फीयर पे सेंटर ऑफ मास के अबाउट मैंने पहले बता दिया था क्या, 2/3 एम आर स्क्वायर। प्लास्टिक की बॉल होलोस्फीयर बोले या फिर बोल दे सेल को भी होलोस्फीयर ही में इंक्लूड करते हैं। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट बीच से पास करेगा प्लास्टिक की बॉल से, तो एम आर स्क्वायर 2/3 होगा। और अगर इस पॉइंट से निकालना हो, इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट से बताने के लिए हम सिंपली लगा देंगे क्या, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सेंटर ऑफ मास को एम डी स्क्वायर से ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 एम आर स्क्वायर। ये हो गया होलो स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर पे आते हैं। ये मैंने आपको रटने के लिए बोला था, बेफिक्र आपने रट लिया होगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। नहीं रटा है तो रटना पड़ेगा भाई, 4 चीज़ें बता रहा हूँ यार, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी 4 चीज़ रटने से। सेंटर ऑफ मास सब सोचते हैं ना कि हर चीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करना है, मैंने नहीं याद किया है, आपको भी तरीका बता दिया। अब जो ये सॉलिड डिस्क है, सॉलिड डिस्क नहीं सॉलिड स्फीयर है, वो होल स्फीयर था। तो सॉलिड में सेंटर ऑफ मास के अबाउट 2/5 होता है। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट निकालना होगा सेंटर ऑफ मास, तो हम क्या करेंगे, एम डी स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे पैरेलल थ्योरम से। अब 2/5 एम आर स्क्वायर में जब एम आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो 7 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल है। और नीट में, बिलीव ना हो, नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से, सिंपली ऐसे सिंपल चीज़ों से। आगे चलेंगे। अब देखो, अब मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताना है। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे भाई, मुझे अब पैरेलल थ्योरम लगाना पड़ेगा। कैसे, मुझे इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट निकालना है, तो जो आई सेंटर ऑफ मास होगा वो कम होगा, वो मेरा कम होगा एज कंपेयर इसके। क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से तो हमेशा कम ही होता है, तो इसमें प्लस कर देंगे क्या, एम डी स्क्वायर। डी हमको पता ही है, ये डिस्टेंस है, तो हम लिख देंगे क्या कि आई सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आई नॉट माइनस एम डी स्क्वायर। ठीक है। अब आई नॉट है कितना, आई नॉट मुझे पता है, क्या पता है मुझे, एम आर स्क्वायर बाई 2 है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, माइनस एम, अब डी की वैल्यू कितनी है, 4r/3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आंसर है वो आ जाएगा। कैसे आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये क्या है, खुद का लिखा खुद ही बोल जाता हूँ, एम आर है। तो जब इसको खोलेंगे तो ये एम हो जाएगा, और ये 4 चौक 16, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 3 3 करना, वो पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरा सेंटर ऑफ मास के अबाउट हो जाएगा क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ डिस्क का। आगे चलेंगे रॉड पे। अब देखो, कुछ तोड़ने के लिए नहीं मेरे पास, चलो करते हैं। ये क्वेश्चन का असली फील है, क्यों पता है, एक रॉड था वो ब्रोक किया मिड पॉइंट से, और दोनों को साथ रख दिया। जैसे मेरी एक पेन थी, मेरी ये दो पेन, ये मेरी एक पेन है, मैंने इसके अबाउट पहले सेंटर ऑफ मास निकाला तो एम एल स्क्वायर बाई 10 आएगा। अब मैंने इसको तोड़ दिया पेन को और ऐसे रख दिया, तो क्या मेरे पेन की मास अभी भी एम है, हाँ। जो मैंने रेडियस ली थी, अब मैं अगर इसको ऐसे ऐसे घुमाने लगूँ, पहले मिडल के अबाउट था, अब एंड के अबाउट घूम रहा है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी,
तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ही रहेगी। आप सॉल्व करके निकालेंगे तब भी आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे देखो ये रॉड है, ऐसे बीच से घूम रहा था, ऐसे 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 घूम रहा था, फिर मैंने तोड़ दिया, अब इसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी ही रहेगी क्योंकि इसका मास अभी भी m है, इसीलिए। ठीक, तो कितना हो जाएगा ml²/12। अब देखो ये एंड के अबाउट घूम रहा है तब भी, बट ये पहले ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ। टुगेदर है सोनी न फिगर, तो ये अभी भी इतना ही होगा। सॉल्व करने का मैं करूँ, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है, आएगा आंसर वही ही। टाइम की कितनी कमी है, और मैं ये क्लास सुबह 5 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है दिन में टाइम नहीं मिल पाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अब देखो दिस इज अ सम पार्ट ऑफ द रिंग विच हैव मास। ये एक सम पार्ट है, सम मतलब एक पूरी रिंग थी ऐसे गोल सी, थोड़ा सा पार्ट उसका मैंने ऐसे तोड़ लिया, तो बता रहा है अब इसका क्या होगा। तो सिंपली तोड़ लेंगे, जैसे डिस्क को तोड़ा था, आधा किया था, तो ये कुछ थीटा तोड़ा है, तो इसका जो क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका मास m है तो मास नहीं कम होना चाहिए, मास कम हुआ तब चीज़ें m डैश के टर्म्स में आ जाएंगी, वो हम क्वेश्चन में कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। और नीड में सवाल आया है सेम टू सेम, तोड़ के, हाँ तोड़ के। आगे चलेंगे, कहाँ थे हम, अगले सवाल पर। एक थिन रॉड है, एक मेरा थिन रॉड है, क्या बताना है थिन रॉड में। थिन रॉड है जिसका मास m है, उसको बेंड किया, इसको मैंने बेंड कर दिया मिड पॉइंट से ऐसे, मिड पॉइंट से इंटू 2 हाफ में, सो दैट एंगल बिटवीन देम 90। मतलब इसमें ऐसा इस बार कुछ हुआ है, देखो ये दो रॉड था, इसको मैंने बेंड किया मिडल के अबाउट, ये ऐसे बेंड किया, ठीक, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 है। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बस बेंड किया है। तो अब बोल रहा है अगर ये 90 है, तो अब अगर ये ऐसे ऐसे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। सिंपली जितना ऐसे घूमने पे होता, क्यों, क्योंकि मास तो उतना ही है, इसीलिए। तो ये तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये देखो ये वाला ml²/12 भी होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल देखो बहुत ही खूबसूरत सवाल है ये, इसमें दो सवाल है, एक बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट बताना है, एक बार इसके अबाउट बताना है। तो ये क्वेश्चन जरा ध्यान देना, बस इतना कहूँगा, ध्यान देना। क्यों पता है, देखो एक क्वेश्चन और है ऐसा। अब देखो अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताना है, तो ये है क्या, आइडेंटिकल रॉड है। तो मुझे एक बात बताओ, 4 रॉड है, पहले रॉड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया खुद के रॉड के अबाउट 0 हो जाएगा। कैसे, लास्ट लेक्चर जाओ देख के आओ। अगर कोई चीज़ उसी एक्सेस पर है, ये रॉड है, रॉड मतलब कुछ ज़्यादा चौड़ा नहीं है, इसकी कुछ विड्थ नहीं है, इसीलिए सिर्फ लेंथ है, तो ये 0 हो जाएगा। अब बचा मेरा 2 रॉड, तो ये इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एंड जैसा होगा। एंड पे कितना होता है, एंड पे होता है ml²/3, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा कि 2 रॉड है। अब प्लस कर देंगे इसमें। अब मुझे एक बात बताओ, ये वाला रॉड है जो डिस्टेंस l पे है, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे, बताओ बताओ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम ऐसे लिखेंगे कि ये सवाल भी हम कर चुके थे। देखो पहले क्लास में एक रॉड था, एक्सेस ऐसा था, ये रॉड था ऐसे ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो सिंपली मुझे एक बात बताओ, इसमें रॉड जैसा कुछ लगेगा ही नहीं, m मास है, l दूरी पर है, तो वो सिंपली एक, अगर ऐसे ऐसे कोई रॉड घूमता है तो क्या वो एक सिलेंडर जैसा, होलो सिलेंडर जैसा कुछ बनाएगा, तो सिंपली वो ml² हो जाएगा। पहली क्लास में सेम क्वेश्चन किया है, तो इन दोनों को ऐड करो और 2ml²/3 प्लस ml² हो जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5ml²/3। ठीक, कुछ यार रख दो क्या, मेरा सेम पीछे लगते जा रहा है, जस्ट वेट। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसके अबाउट वो हो जाएगा 5ml²/3। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, अब अगर इधर से पास करेगा, 4 रॉड है, यार मैं खुद पॉज हो गया हूँ, एक सेकेंड हट गया मैं। कहाँ था, इसके अबाउट बताना है। कैसे बताएंगे, देखो 4 रॉड बनाया, 1 2 3, अरे यार तीसरा रुकेगा कैसे, ऐसे 4 रॉड है। अरे यार इतना तो विजुलाइज कर ही सकते हो, अब क्या बताऊँ, मेरे पास पेन्स नहीं है, यहाँ पे पेन्स नहीं लाया था। कहाँ थे हम, यहाँ थे। अब मुझे एक बात बताओ, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है, एक चीज़ करेंगे, क्या, हम पहले एक रॉड का निकालेंगे। क्या, जैसा एक रॉड से घूमेगा, ये ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे गोल गोल गोल, जैसे 4 चीज़ें हैं। देखो ये देखो, मैं रॉड अपने हाथ से बनाता हूँ, ये मेरा रॉड बन गया, तो ये ऐसे 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 घूमेगा। ठीक, जब ये ऐसे गोल गोल घूमेगा तो जैसा एक रॉड के साथ होगा वैसे 4 रॉड के साथ होगा, होगा कि नहीं होगा, मुझे एक बात बताना, होगा। अब मुझे बताओ, अगर ये एक पॉइंट है और ये एक रॉड है और ऐसे गोल गोल घूम रहा है ऐसे, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रॉड के लिए कितना होगा। सिंपली हम क्या करेंगे, पहले से थ्योरम लगाएंगे, आई नॉट हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास, जो इसका सेंटर ऑफ मास होता है, ये बीच वाला पॉइंट होता है ऐसे, प्लस md का स्क्वायर। अब दिक्कत कहाँ आएगी आपको, दिक्कत आएगी इस डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस कितना है यहाँ, ये वाला डिस्टेंस, अरे भाई पूरा l है तो ये l/2 होगा, सिंपल है। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12 और कैपिटल M इंटू l/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा ml²/12। एनर्जी कम नहीं लग रही है, एनर्जी बहुत है, सुबह सुबह यार क्यों घर में शोर मचाना। ml एक कहाँ थे यार, ml²/4। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 4ml²/5 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरा क्या, ये मेरा आ जाएगा वो क्या बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे 4 हुआ भाई,
हम एक सेकंड रुको, हमने 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली ml²/3 आएगा, और जैसे एक रॉड का वैसे हम 4 रॉड का निकालेंगे तो ये 4 ml²/3 आ जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाला है क्या अभी तक हमने रॉड को, अरे यार पैरेलल टू द प्लेन, इसको एडिट करना था, वेट परपेंडिकुलर टू प्लेन करना था इसको, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन मेरा कितना आ गया था, चारों रॉड का है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई नॉट इज इक्वल टू 4 ml²/3 आ गया था। अब अगर मुझे एक बात बताओ, हमने एक चीज़ सीखी थी, किसी के अगर हम परपेंडिकुलर निकाल लेते हैं तो अगर उसके पैरेलल निकालना, पैरेलल मतलब चिपका हुआ प्लेन से, ये प्लेन से चिपका हुआ है, जैसे अगर 4 रॉड हैं तो मेरे पास 3 हाथ होते तो भी एक्सप्लेन कर देता, जैसे 4 रॉड हैं ऐसे ऐसे, आप अज्यूम करो ये चौथा इधर वाला अज्यूम करो, अगर ऐसे निकालना होता, कोई एक्सेस ऐसे पास करता होता, ये वाला एक्सेस ऐसे पास कर रहा था, हम अब जो निकालेंगे वो ऐसा पास कर रहा है, तो एक सवाल आ गया जिसमें 4 रॉड रहते हैं और एक्सेस ऐसे पास करता है, तो उसका डायरेक्ट हमको याद हो गया है भाई, जब हमने अभी भी ये सवाल किया तो मैंने क्या बताया था, इसका आधा मतलब ml²/3 मल्टीप्लाई बाई हाफ, इतना आ जाएगा उसका भी। अगर हमको पैरेलल टू प्लेन निकालना होता तो ये हो जाएगा 2 ml²/3, तो ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अगर पैरेलल टू प्लेन होता, ये परपेंडिकुलर टू प्लेन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये सारे क्वेश्चन सर ने अगले क्लास में करवाए थे, इतने ही सवाल थे तो मेरा क्लास यहीं पे खत्म हो जाता, अगर मेरा 2 आवर का ही क्लास होता, बट आगे सर ने बहुत सारे क्वेश्चन कराए और इसमें टाइम लगेगा भाई। तो करते हैं क्वेश्चन, क्या है पहला क्वेश्चन देख, अपनी गियर थोड़ी सी चेंज करेंगे। ये सवाल नीट में आया हुआ है, पहले बता दे रहा हूँ, मुझे याद है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है, डिस्क आते ही आपके माइंड में ऐसा बन जाना चाहिए और उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया रटा होना चाहिए, ठीक। ये मेरा जीके है, देखो हाँ जीके, कुछ जगह पे मैं पीडीएफ में जीके लिख दिया करूँगा, जीके मतलब ये आपको पता होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज है, ठीक। थिन रॉड है, यूनिफॉर्म डिस्क है, अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर आई नॉट, एक मिनट क्या कह रहा है भाई, ये कितना बकवास। हाँ, ये बोल रहा है कि एक डायमीटर के अलॉन्ग सेंटर पास कर रहा है, तो डायमीटर के अलॉन्ग हमको पता है इसका आधा हो जाएगा, इसका आधा मतलब mr²/4 हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर इस आई, डायमीटर के इसको बोल दिया इसने आई, तो बोल रहा है कि सरकमफ्रेंस एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये ऐसे जब पास करेगा तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो सिंपली लिख देंगे आई नॉट, और वो हो जाएगा आई सेंटर ऑफ मास डायमीटर के अलॉन्ग प्लस md का स्क्वायर, तो सेंटर ऑफ मास डायमीटर के अलॉन्ग कितना है, mr²/4 है भाई, नहीं mr²/4 नहीं होगा, ये मेरा हो जाएगा हमने याद नहीं किया था, अगर इसके परपेंडिकुलर निकालना है तो इसके पैरेलल कोई चीज़ चाहिए, ये वाली चीज़ नहीं ले सकते क्योंकि वो दूसरे प्लेन में चली जा रही है, तो इसी प्लेन में हम सेंटर ऑफ मास यहाँ पर लेंगे, डायमीटर वाला नहीं परपेंडिकुलर वाला, वो हो जाएगा ml²/2 प्लस कर देंगे m, ये r डिस्टेंस पर है, तो ये तो हमने निकाला था, क्या आया था 3/2 mr², तो क्या मेरा इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 3/2 mr² आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक बात बताओ कि क्या मैं एक काम करूं, कौन सा काम, आई इसमें कहीं से लाना है, तो मैं यहाँ पर एक काम कर सकता हूँ, मैं इसको इक्वेट करके इसको इस साइड लेके चला जाऊँगा, तो mr² जो होगा वो 4i के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पर 4i लिख सकता हूँ, तो लिख दो ना भाई, कौन रोका है तुमको लिखने से, तो लिख दो 4i, तो जब इसके अराउंड हम 4i लिख देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 4i, अब 2 से इसको कैंसिल करो, 2 के 2 दूनी 4, तो ये 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 इंटू आई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6i, तो 6i मेरा आंसर आ गया और नीट में आया हुआ सवाल है। यार मुझे यार लिखने में नहीं जम रहा है कसम से, ऐसा लग रहा है, देखो मेरी राइटिंग भी ज़्यादा गंदी होगी, इतनी गंदी नहीं रहती है गंदी, मुझे पता है, बट नॉर्मल गंदी से ज़्यादा गंदी हो रही है। अगला सवाल, थिन यूनिफॉर्म वायर है, इसका लेंथ l है, उसको हमने बेंड किया सर्कल में, ऐसे सर्कल बना दिया, बेंड करके ऐसे एक सर्कल बना दिया वायर का जिसकी लेंथ l थी, तो क्या इसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस का एरिया होगा कितना हो जाएगा 2πr, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, सिंपली l/2π, हाँ ठीक है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वायर अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्या हमने ये किया था कि नहीं किया था, सही बताना। ये जब वायर है तो ये क्या रिंग की तरह है, और अगर ये रिंग की तरह है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हो जाएगा mr² प्लस mr², मतलब कितना हो जाएगा 2mr², सेम चीज़ किया था। अब सिंपली यहाँ पर सिर्फ हम r की वैल्यू पुट कर देंगे l/2π का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2ml² डिवाइड बाई 2 4 इंटू π², ऐसा कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा हो क्योंकि उसमें 2 से कैंसिल किया है, 2 2 4, तो ml² डिवाइडेड बाई 2π², तो ऐसा कोई आंसर जरूर मिल जाएगा, और ये मेरा थर्ड वाला ऑप्शन है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, एक थिन वायर है जिसका लेंथ l है, उसको बेंड किया सेमी सर्कल के फॉर्म में, तब पूछ रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस जॉइनिंग इट्स फ्री एंड, मतलब एक वायर ऐसे तोड़ा तो ये क्या हाफ रिंग जैसा बन गया, हाँ जब ये हाफ रिंग जैसा बन गया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, अभी भी इसका मास m ही है, जितना मास था उतना ही है, तो ये हाफ रिंग बन गया, तो हाफ रिंग हो पौना रिंग हो, पौना मतलब 1/3 1/4 होता है ये वाला पार्ट रिंग का, ये ऐसे पूरी रिंग होती है, तो ये वाला पार्ट, तो कोई भी पार्ट हो अगर उसका मास m है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली रिंग जैसा बन गया तो mr² ही होगा। अब दिक्कत है यहाँ पर r निकालने में, r कैसे निकालेंगे,
तो ये सेमी सर्कल बना है, तो यहाँ पर इस बार इसका जो पूरा लेंथ है एल वो किसके बराबर होगा, जो एल है उसका लेंथ वो बराबर हो जाएगा, जब पूरा सर्कल था तो 2 पाई आर, तो अब सिंपली पाई आर, ठीक। तो एल इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एल बाई पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर इज इक्वल टू, अब हम जब करेंगे आर की वैल्यू पुट तो ये हो जाएगा यम इंटू, एक सेकेंड कहाँ थे हम, क्या बनाया है भाई, सेमी सर्कल एज शोन इन फिगर। तो जब सेमी सर्कल बनाया है तो रिंग के डायमीटर के अबाउट ही, तो मैंने परपेंडिकुलर कर दिया, डायमीटर के अलॉन्ग है तो पैरेलल होगा, तो मेरा स्क्वायर बाय 2 होगा, ठीक है। अब हम इसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, एम इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है, एल बाई पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई। ऐसा कोई आंसर है, देखते हैं, एम एल स्क्वायर बाई 2 पाई, पाई स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ये वाला। आगे चलेंगे, देखो देखो आ गया ना सवाल, ऐसा सवाल नीट में भी आया है, इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, और सिंपल यार इजी इजी सवाल रहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों आप लोग घबरा जाते हैं मूवमेंट रोटेशनल के सवाल देख के। अब हमको अगर ये होलो स्फीयर है तो हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पता है, तो ऐसे 2 लोग हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एम आर स्क्वायर, ये मुझे पहले से पता है, कैसे, मैंने बोला था रटने के लिए ऐसे। अब इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, तो मान लो ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो इसके बाद हमें निकाला था क्या, प्लस एम आर स्क्वायर करके पैरेलल थ्योरम लगा के, तो जब हम 2/3 में प्लस एम आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर, तो क्या मेरा इन दोनों का, ऐसे ऐसे 2 लोग हैं तो इन दोनों का हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर, हाँ हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे, जोड़ देंगे, 2 दूनी 4/3 एम आर स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10/3 एम आर स्क्वायर, तो इसको जोड़ लेंगे तो सिंपली डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 14/3 एम आर स्क्वायर हो जाएगा मेरा आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या है भाई, एक सेकंड, 14/3 कैसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 10/3 है, 4/3 है, 10 4 14, 3 3 3 ही होगा, क्यों 3 होगा, अरे भाई डिनोमिनेटर थोड़ी ऐड होता है, क्लास 10th में नहीं 8th में पढ़ते हैं। अब आगे चलेंगे, अब देखो, अब ये दिक्कत वाली बात ये आ गई, इसका मुझे पता है, कैसे पता है, इसका मेरा हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर, मैंने निकाल लिया ऑलरेडी, ये है होलो स्फीयर, होलो ही है। अब इसका कितना होगा, तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे पैरेलल थ्योरम, हमको सेंटर ऑफ मास का अबाउट पता है कितना होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर, ये मुझे पता है। अब यहाँ से यहाँ ये जो डी है, ये मेरा डी है, इस बार 3r के बराबर हो गया है, तो मैं यहाँ पर एम डी स्क्वायर करूँगा और वो मेरा हो जाएगा, इसको इक्वल टू कर लेते हैं, 5/3 एम आर स्क्वायर प्लस ये 2/3 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी की वैल्यू 3r का स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया 5/3 एम आर स्क्वायर प्लस 2/3, मेरी राइटिंग नहीं बन रही है कसम से, एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू 3 3 9 एम आर स्क्वायर, 9r स्क्वायर। तो जब इसको सारे को हम जोड़ेंगे, मान लो सारे को जोड़ते हैं, जब सारे को जोड़ेंगे तो मेरा कुछ आ जाएगा कितना, 29 आएगा, एक सेकेंड 29 नहीं आएगा, मैंने पहले से सॉल्व किया है, 35/3 एम आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, अगला सवाल क्या है भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बतानी है फिर से किसकी, इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क रेडियस आर मास एम अबाउट एक्सेस पासिंग, अरे यार ये क्या पूछ ले रहा है यार, ये सब चीज़ें हम याद कर चुके हैं क्या, ये बोल रहा है ऐसे एक रिंग डिस्क है और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासेस फ्रॉम एज की अबाउट बतानी है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू डिस्क, तो इसके अबाउट बतानी है, तो इसके अबाउट हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2 और इसमें हम ऐड कर देंगे क्या, एम आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3/2 का मतलब फोर्थ वाला ऑप्शन। आगे चले, अब देखो इस सवाल को वैसे तो बहुत लेंदी है, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, रट्टा, हाँ एम आर रट्टा है ये, जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी होती है, 2 डिस्क हैं, एक की डेंसिटी 17 है, एक की डेंसिटी 51 है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ I1/I2 इज इक्वल टू डेंसिटी 2/डेंसिटी 1, हाँ दूसरे वाले की डेंसिटी कितनी है 51, पहले वाले की 17, तो ये आ जाएगा 3:1, मतलब कौन सा वाला ऑप्शन, थर्ड वाला, ठीक है। आगे चलेंगे अगला सवाल पर, अगला सवाल भाई अच्छा सवाल है, क्यों अच्छा सवाल है, क्योंकि मैं एक बार खुद विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था इसको, 3 आइडेंटिकल पैरेलल टू ईच अदर, 3 रॉड हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर, एक ऐसे है और तीसरा इसके ऐसे है, ठीक, ऐसे रखा हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ वाई एक्सिस पे। मुझे एक बात बता दो, क्या मैं अगर ये रॉड ऐसा है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मेरा 0 हो जाएगा, हाँ इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सेंटर जैसा होगा, सेंटर पे कम होता है ml²/12, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी ml²/12 ही होगा, क्यों क्यों भाई, वाई एक्सिस के राउंड घुमाना है, एक सवाल मिला था हमको, कहाँ वाला बताओ, रुको, कहाँ गया यार, रॉड वाला एक सवाल, रॉड, ये देखो, इसमें हम कहीं पे भी रख रहे थे, ऐसे, अगर इसके परपेंडिकुलर है ऐसे रख रहे हैं, टेढ़ा नहीं परपेंडिकुलर हो, ऐसे रख रहे हैं, देखो ऐसे रखें, चाहे हम ऐसे रखें, चाहे हम ऐसे रखें,
चाहे हम ऐसे कैसे भी रखें बट परपेंडिकुलर हो और L/2 पर हो, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml²/12 ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले रॉड का इस एक्सेस के अबाउट कितना होगा ml²/12। तो दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा ml²/6 आ जाएगा आंसर। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। वेरी गुड क्वेश्चन। स्फीयर है। अब स्फीयर का सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अबाउट 2/5 mr²। यू मस्ट हैव टू रट्टा दिस। अब इन दोनों का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हम लेट सपोज कर रहे हैं I1 कितना हो जाएगा 2/3 mr²। हाँ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बोल देते हैं I2। हम इसके एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं तो ये हो जाएगा 2/3 mr²। अब मुझे एक बात बता दो, मैं दो का निकाल चुका हूँ, 2 × 2 mr²। 5 सॉरी 3 नहीं यार, सॉलिड है, 5 होगा नीचे, एक लो मिस्टेक, 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा mr²। अब इन दोनों का कैसे निकालेंगे, समस्या वाली बात ये है। दो का तो आप निकाल लेंगे, इन दोनों का निकालने के लिए हम सिंपली पैरेलल थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल थ्योरम आता है कि नहीं आता है आपको? मुझे भी आता है, आपको भी आता है। तो मुझे एक बात बताओ, इस एक्सेस से इसकी डिस्टेंस कितनी है? क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में एल है, एल। तो ये मेरा डी जो है वो एल के बराबर है। तो क्या मैं इस एक्सेस के अबाउट निकाल रहा हूँ, एक बार मैं इसके सेंटर ऑफ मास ले लूँगा, एक बार डी डिस्टेंस से मेरा काम हो जाएगा। तो मैं आई नॉट जो लिखूँगा वो लिखूँगा आई सेंटर ऑफ मास, मैं ये इनके लिए लिख रहा हूँ, याद रखना इनके लिए, प्लस यम यल²। यल कहाँ से आया? यल यहाँ से आया क्योंकि डिस्टेंस एल दिया था, हाफ 2/5 mr² प्लस यम l²। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 जब 4/5, क्योंकि दो स्पीयर के लिए है ना, मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, माइंड यार टेंशन में रहता है तो हो जाता है, ठीक। तो ये भी हो जाएगी 2 ml²। तो अब हम इन चारों को ऐड करेंगे, कितना कितना है भाई, 4/3 mr² प्लस कितना 2 टाइम्स ऑफ ml²। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। चारों को जोड़ लेंगे, एक काम करें जोड़ ही लें क्या, चारों को जोड़ लेंगे तो मेरा हो जाएगा 4 2, आप जोड़ लेना, कैलकुलेशन है, नहीं कर रहा हूँ मैं। अब देखो ये नीट में आया वो सवाल है, 4 रिंग है, रिंग है, तो मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट y डैश एक्सिस। अब इस इसमें ये नहीं बताया कि ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए था कि ये जो एक्सेस है वो रिंग के परपेंडिकुलर है या पैरेलल है, जो भी था मेंशन करना जरूरी था भाई। ये ऐसे 4 रिंग रखी है कि ऐसे रखी है, ठीक। तो इसमें जो आंसर है किसी में पैरेलल वाला नहीं है, एक सेकेंड। तो जब नहीं आइडिया लग रहा है, हालांकि सर ने बताया था क्लास में कि ये पैरेलल है, ऐसा मतलब ऐसी रिंग रखी है, ऐसी 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 तो इसका 4 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक इसका एक इसका। तो जब रिंग के पैरेलल कोई चीज़ ऐसे रखाती है तो वो हो जाती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ, मतलब mr²/2, और ये हो जाएगा mr²/2। हालांकि यार मेंशन होना चाहिए था भाई, डायग्राम देख के थोड़ी समझ में आ रहा है कि परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, मान लो चिपका दिया हो कैसे भी। और इन दोनों का कितना होगा, इन दोनों का हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, क्या 3/2 mr²। कहाँ निकाला है, ऊपर जाके देखो, जब ये डायमीटर था और फिर इसके अलाउ निकालना था तो इतना ही आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको 2 बार कर दो, इसको 2 बार कर दो, तो इसको 2 बार करेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा mr², और इसको 2 बार करेंगे तो 1.5 और 1.5, ये क्या है, ये है 3/2 मतलब 1.5 प्लस 1.5 हो जाता है 3। तो ये हो गया मेरा 3 mr²। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 mr², मतलब ये वाला आंसर। बट आई पर्सनली फील इस क्वेश्चन में होना चाहिए था ये चीज़। आगे चलेंगे अगले सवाल में। 4 थिन रॉड है, 4 थिन रॉड है जिनका लेंथ एल है, मास एम है, अपॉन प्लस। अरे यार ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, कहाँ याद करो, इसी लेक्चर में किए हैं। 4/3 नॉर्मली आता अगर पैरेलल होता, बट अगर अलॉन्ग डायगोनल पास कर रहा है तो आधा आ जाता, 4/3 का आधा 2/3 हो जाएगा। आगे चलेंगे। दो स्पीयर हैं, वन ऑफ विच होलो अदर इज सॉलिड, हैव आइडेंटिकल मासेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोनों का मास सेम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या I1 बराबर I2। तो I1 कितना होगा, होलो का क्या होता है 2/3 mr², बट ये किसका है, होलो का, ठीक है। मुझे रेडियस का रेशियो बताना है। I2 क्या होता है, I2 जो होगा वो होगा सॉलिड का 2/5 mr², और ये हो जाएगा सॉलिड, 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल। अब जब मैं क्या करूँगा, रेशियो बताऊँगा, पहले होलो दिया है तो हम होलो से निकालेंगे, तो RH² डिवाइडेड बाई RS², ये हो जाएगा 3/5, और जब रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है रूट में। आगे चलेंगे। नीट का आया हुआ सवाल है भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ। 3 सॉलिड स्फीयर, देखो सॉलिड स्फीयर में डाउट नहीं रहता है, डिस्क और रिंग में तो डाउट हो सकता है ना, सॉलिड स्फीयर में तो भाई एक ही चीज़ है, इसीलिए डाउट नहीं होता। पॉइंट ईच ऑफ मास P एंड पॉइंट रेडियस Q, अच्छा रेडियस Q है और मास तीनों का P है। तो जब 3 सॉलिड स्फीयर है तो 3 सॉलिड स्फीयर का हमको याद होना चाहिए 2/5 mr²। कैसे याद कराया था, याद करो, 2/5 mr², ठीक है। अब इसको अरेंज करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया y डैश कह रहा हूँ, तो क्या मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकता हूँ क्या, सिंपली यही होगा, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे है, ऐसे है, हमने पहले ही निकाला था, क्या निकाला था, कहाँ से कौन से सवाल निकाला था, तो सवाल में नहीं निकाला था, थ्योरी में निकाला था, कहाँ गया, ये देखो ये यहाँ पे सॉलिड स्फीयर का कितना निकाला था 7/5। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, होलो था कि सॉलिड था,
सॉलिड था, तो 7/5 हम डायरेक्ट लिख देंगे। इतने सारे सवाल यार ऐसा करा देते हैं, मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ और करने की ज़रूरत पड़ती थी, बट हैं कुछ लोग जो करते हैं भाई, मैं तो नहीं करता पर्सनली। पक यार साली। कहाँ थे हम थे कहाँ से करेंगे, ऐसे करेंगे देखो। इसका मुझे पता चल गया, इसका कितना हो जाएगा सिंपली 2/5 mr², और इसका मैंने अभी दिखाया आपको। अरे यार कर ही देते हैं, ठीक है। 2/5 mr², इसमें ऐड कर देंगे mr², तो ये हो जाएगा 7/5, तो इसका भी हो जाएगा 7/5 mr², इसका भी हो जाएगा 7/5 mr², तीनों को ऐड करो, 2 टाइम्स हो जाएगा 7/5, मतलब ये हो जाएगा 14/5 mr², इसमें ऐड कर देंगे 2/5 mr², डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट ऐड 16/5 mr²। सच बताऊँ, यह ऑप्शन मुझे याद हो गया था जब मैं दूसरी बार टॉप कर रहा था तब। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है डिस्क का मैक्सिमम कब होगा, तो जितना दूर, देखो क्या था, आई नॉट इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस यम डी, ये डी जितना दूर होगा सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। तो ये देखो सबसे ज़्यादा दूर ये पॉइंट है डी, भाई डी डी कोइंसिडेंस हो गया, कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो ये सबसे ज़्यादा दूर है। तो जब हम कोई डिस्क को इस पर उंगली डाल के ऐसे ऐसे घुमाएंगे इस पॉइंट में, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। ज़्यादा ही बताना था ना भाई, मिनिमम तो नहीं बताना था, हाँ मैक्सिमम। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ मास एम रेडियस आर, एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, करस्पॉन्डिंग टू 90 डिग्री सेक्टर इज रिमूव्ड। इसका क्या मतलब समझे, इसका मतलब एक सर्कुलर डिस्क था और उसका मैंने 90 डिग्री रिमूव कर दिया। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ रिंग परपेंडिकुलर, तो इसके परपेंडिकुलर जो पास होगा तब मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहीं पर इसमें लिखा कि मास सेम रहा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पूरा मास m रहा होगा, m/4 को मैंने निकाल दिया, 90 डिग्री मतलब m/4 ही होगा, 1/4 पार्ट, तो ये मेरा आ जाएगा 3m/4। ठीक, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर होता है क्या, m-r², ये इस बार m' बन गया। ठीक, तो m' कितना हो गया, m' हो गया 3m/4 इंटू r² हो गया। अब मुझे बताना क्या था, मुझे बताना था वैल्यू ऑफ के टाइम्स हो गई। अब मैं के कैसे निकालूं, एक काम कर सकते हैं बाबू, ये चीज़ पूछ रहा है यार, सिंपल है, ये चीज़ पूछ रहा है, ये कितना होगा, तो ये मेरा 3/2 ही होगा ना, 3/4 ही होगा, कहाँ गया 3/4, यहाँ है, कहाँ है ये 3/4, ये वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो अब इसमें क्या खेला कर दिया, अपन लोग पढ़ते हैं ना सेल के लास्ट में, रेडियल स्पोक, सेल चैप्टर के लास्ट में वैसा कुछ अरेंजमेंट है। एक व्हील है, एक कंप्राइजेस ऑफ रिंग है, एक रिंग है जिसका मास कैपिटल M है, 3 रेडियल स्पोक, ये मेरे रॉड जैसे हैं। ठीक, रॉड है, तो मूवमेंट हमेशा बताना है व्हील का अबाउट एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस, मतलब ये परपेंडिकुलर, ये डॉट डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ इस रिंग की वजह से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m r² होगा, हाँ, 3 रॉड हैं, ये क्या तीनों रॉड के एंड से जा रहा है, तो ये 3 इंटू एंड जैसा कुछ बन जाएगा। क्या ये एंड जैसा बनेगा, बताओ, अपने अपने थिंक से बताओ, आप भी तो कुछ सोच सकते हैं ना। ये पहली चीज़ ये कि ये एंड जैसा ही बनेगा, और ये हो जाएगा ml²/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m r², r और l बराबर है भाई, रॉड की लेंथ ही तो रेडियस है, तो mr² प्लस mr² हो जाएगा। लेकिन इसका जो मास था वो स्मॉल m था, ये स्मॉल m है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ क्या, और ऐसे 3 रॉड थे तो बट कैंसिल हो गया है, तो मैं m प्लस कैपिटल M, r को कॉमन निकालूंगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। नीट में आया हुआ सवाल है अगला भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन यूनिफॉर्म रॉड एंड लेंथ L अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द लेंथ, लेंथ के परपेंडिकुलर, मतलब एक रॉड है, मिड से पास होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द वन एंड से कितना होगा, यहाँ से जब पास करेगा तब कितना होगा। तो हम एक काम करें, ये वाली डिस्टेंस हमको पता है, ये वाली डिस्टेंस हमको पता है, ये एक तरह से ये जो हम ml² वो निकालते हैं ना, क्या नाम है उसका, 3, उसी का डेरिवेशन टाइप है ml, ये l/2 डिस्टेंस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है कितनी होती है, ये तो क्वेश्चन में दे दिया, हमको पता है, लगाना ही नहीं है, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस md का स्क्वायर। अगर मुझे इसके अबाउट निकालना है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के अराउंड क्वेश्चन में दे दिया है I0, तो हम I0 ही लिखेंगे, अपना दिमाग लगा के ml²/12 नहीं लिखेंगे। और डिस्टेंस कितना है, कैपिटल M, और डिस्टेंस है मेरा l/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सिंपली I0 प्लस ml²/4, ऐसा कोई एक ऑप्शन जरूर होगा, ऐसा ऑप्शन ये वाला है। आगे चलेंगे हम अपने अगले सवाल पर। अब देखो एक जीके था, वेट एक जीके था, जीके मतलब यू मस्ट नो दिस थिंग, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर हम 3 एक्सेस की बात करते हैं, 3 एक्सेस की, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एक्स एक्सेस का, अगर ये पॉइंट है, ये 3,4 पे है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा सिर्फ इस डिस्टेंस की वजह से होगा। इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर मैं इस एक्सेस निकाल रहा हूँ तो इस डिस्टेंस की वजह से होगा, इस एक्सेस निकाल रहा हूँ तो इस डिस्टेंस की, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, सिंपली 3 है, ये वाली डिस्टेंस 4 है। तो मुझे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सेस के अबाउट निकालना होगा तो वो m इंटू 3, ये देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सेस के अबाउट निकालना होगा तो 4 का स्क्वायर, बट जेड के अराउंड निकालना हो, और अगर यहाँ पर कॉमा दिया भी हो जेड एक्सेस का डिस्टेंस, अरे इसके टर्म्स में, पॉइंट के टर्म्स में, वेक्टर जैसा कंसेप्ट है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पर ये mr की जगह पर 5, 6 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हम
मिनिमम डिस्टेंस लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होगी वो यहीं से होगी। और अगर ये 3 है, ये 4 है, ये x ये 4 है, ये 3 है, तो यहाँ से डिस्टेंस तो इसके रूट के स्क्वायर के बराबर ही होगी। 3 त्रिक 9 4 चौक 16 रूट 25 मतलब 5, इतना ही होगी। तो हम यहाँ पर 6 नहीं यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सेस लिखना होगा तो। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब जेई मेन में ऐसा सवाल आया था, नीट में तो आया नहीं आज तक। तो जेई मेन में सवाल आ गया था तो जेड एक्सेस के बहुत बताना था, 1 मीटर दिया था, बट 1 मीटर नहीं लेंगे हम, ये वाला लेंगे जो कि हो जाएगा क्या, रूट 2। कैसे रूट 2 हुआ, ऐसे हुआ, ये 1 था, ये 1 था, तो ये वाला डिस्टेंस जो होता है वो रूट 2 टाइम्स होता है अगर 90 डिग्री है तो। ठीक, तो एक्स और वाई तो 90 पे ही होते हैं, तो मेरा क्या हो जाएगा, यम आर स्क्वायर, यम की वैल्यू 1 kg इंटू आर, आर कितना है यहाँ पर, रूट 2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा आ जाएगा 2, ये मेरा आ जाएगा 2। फिलहाल तो भाई मुझे समझ में यही आ रहा है, अगर मैं करेक्ट होऊंगा गलत होऊंगा तो कट कर देना। आगे चलेंगे। अब देखो, गलत तो नहीं हूँ, सही हूँ, चलो आगे चलो। एक रॉड है, एक रॉड है जो फॉर्म कर रहा है 2 आइडेंटिकल रॉड, 2 आइडेंटिकल रॉड है और टी बना रहे हैं। तो हमको एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन एज सोन इन द फिगर, इसको भी ऐड करना पड़ेगा। एक्स वाई प्लेन को कर देते हैं। एक्स वाई प्लेन मेरा बन गया है। अब मुझे बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेन के अबाउट। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस रॉड का निकालूं, सिर्फ एक रॉड का, तो क्या ये एंड जैसा होगा, तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/3 होगा। अब इसकी वजह से अगर ये सिर्फ अकेला रॉड होता तो mr² आ जाता, बट ये एक रॉड के साथ जुड़ा हुआ है, तब हम करेंगे पैरेलल एक्सेस थ्योरम को अप्लाई। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने डिस्टेंस पर है, ये एल, तो यहाँ पर एल हो जाएगा डी के बराबर, और एल डी के बराबर हो जाएगा। और फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका लिखेंगे, दो लोगों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 प्लस I2। I1 हम निकाल चुके हैं, कितना है ml²/2। अब I2 को लिखेंगे, जब I2 को लिखेंगे तो क्या ये रॉड का मिडल पॉइंट है, मिडल पॉइंट के अराउंड कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/2 मतलब आई सेंटर ऑफ मास प्लस md, md अब हम यहाँ पर md अप्लाई करेंगे, m मेरा m ही है, d मेरा l के बराबर है, तो ये ml² हो गया। तो क्या मैं जब दोनों को जोड़ूंगा ml²/2 प्लस प्लस क्या, ये 12 है, तो जब मैं इसको जोड़ेंगे, कहाँ गया, रुको रुको रुको, फिर से मेरा गिर पड़ा, फिर से मेरा गिर पड़ा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा ml²/12 प्लस ml²। तो जब इन इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कुछ हमारा 17/12 ml² आएगा, जो कि नन है। ठीक, आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, अगला सवाल है मेरा, 4 आइडेंटिकल रॉड है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, 4 आइडेंटिकल रॉड है, मास m, लेंथ स्क्वायर फ्रॉम फ्रॉम अबाउट ट्रायंगल सेंटर ऑफ ओ परपेंडिकुलर बताना है। 4 रॉड ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, परपेंडिकुलर निकल रहा है, तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 4/3 ml²। कैसे हुआ, आपने स्टार्टिंग से क्लास नहीं देखी अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है तो। अब देखो, एक ट्रायंगल बना दिया रॉड से, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये बीच वाला पॉइंट है, तो मुझे बताना है कि ये इसके परपेंडिकुलर पास हो रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो इसको निकालने के लिए जैसे जिसका जितना जो बिहेवियर इसका एक रॉड के साथ होगा, जैसे ये एक रॉड है, ये मेरा एक रॉड है, जो बिहेवियर इसका एक रॉड के साथ होगा वही सेम बिहेवियर इसका सारे रॉड के साथ होगा। तो क्या मेरा जो एक्सेस है वो ऐसा है, हाँ एक्सेस ऐसा है, मैं नीचे वाला रॉड लिया हूँ, तो फिर इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, यही मेरी डी के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप टेन थीटा से भी निकाल सकते हैं। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये पूरा 60 है तो ये 30 होगा, और ये मेरा पूरा एल है तो ये मेरा l/2 हो जाएगा। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ही तो हमको निकालना है, तो परपेंडिकुलर ही तो निकालना है जिसको हमने डी बोला है, डी अपॉन बेस, बेस कितना है l/2। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 1/√2, 1/√2 इज इक्वल टू d/l/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो हम यहाँ से अब डी लिखेंगे, डी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, l/2√2 इज इक्वल टू डी हो जाएगा। तो मेरी डिस्टेंस जो है वो ऐसे आ गई। अब ये वाली डिस्टेंस मुझे पता चल गई है, कितनी है, l/2√2। हाँ, अब तीसरी चीज़ निकालनी है हमको, क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये क्या रॉड का मिडल पॉइंट है, हाँ मिडल पॉइंट है, मिडल के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता कितना है, ml²/12। मैं फॉर्मूले इतने प्रॉपर नहीं लिख रहा हूँ यार, सिंपल चीज़ें हैं। और md² तो यम और डी की जगह पर क्या है, l/2√2 का होल स्क्वायर, तो ये मेरा हो गया ml²/12 प्लस यम इंटू l² डिवाइडेड बाई 2 दूनी 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही होगा। अब जब हम इसको ml²/12 प्लस ml²/8 करेंगे और इसको हम जब जोड़ेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 3 का, क्योंकि ऐसे 3 रॉड है, ऐसे 3 रॉड है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ml²/8, सॉरी ml²/6, और मल्टीप्लाई कर देंगे 3, तो 3 से ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा क्या ml²/2 मेरा आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है किसका, रिंग का, एज सोन इन फिगर, जैसा कि फिगर में दिख रहा है, इस एक्सेस के अबाउट बताना है, और ये डिस्टेंस मेरी क्वेश्चन में आर दे दी गई है। अब ये क्या, इससे जब पास करेगा तो ये क्या डायमीटर जैसा पास करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का डायमीटर क्या होता है ml²/2 होता है, और डिस्टेंस कितना है, आर डिस्टेंस है, तो md², m मतलब रिंग का मास, d मतलब डिस्टेंस मतलब r², तो ये मेरा हो जाएगा 3/2 m²। सिंपली यार हर जगह हम यही चीज़ कर रहे हैं, क्या
आई सेंटर ऑफ मास प्लस md स्क्वायर, यही है अपना पैरेलल एक्सेस थ्योरम। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। रिंग, डिस्क, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर सेम मास रेडियस के हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अरेंज करो। क्या हम ये पहले कर चुके हैं? mr स्क्वायर बाई 2 2/3 mr स्क्वायर और 2/5 mr स्क्वायर, हाँ कर चुके हैं। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होता है उसको रोकने का और चलाने का कष्ट दोनों ज़्यादा होता है, मतलब हमको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उसको रोकने और चलाने के लिए। उसी के बेस पे अगला सवाल है कि 3 ऑब्जेक्ट, ए सॉलिड स्फीयर, बी सर्कुलर डिस्क, सी रिंग, सेम मास रेडियस के हैं, ऑल दे स्पिन इन सेम एंगुलर ओमेगा स्पीड, तो ऑन सिमेट्री एक्सिस। तो हमको बताना है किसको रिक्वायर्ड होगा रेस्ट में लाने के लिए ज़्यादा वर्क। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होगा, ये मेरा रिंग का है, ये मेरा डिस्क का है, ये मेरा होलो सिलेंडर, ये मेरा सॉलिड सिलेंडर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा किसका है? रिंग का। तो रिंग 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 रिंगा रिंगा सी, तो रिंग सी पे है तो सी का सबसे ज़्यादा एक ही ऑप्शन है, तो पहला हो जाएगा। रिंग को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है कि 4 स्पीयर हैं जो 2a रेडियस, डायमीटर 2 है तो रेडियस इसका a हो जाएगा। मैं साला 10 मिनट इसमें परेशान हो गया था, 2a रख के मैं निकाल रहा हूँ, आंसर ही नहीं आ रहा है। और एक तो सर होमवर्क दे दिए थे। तो जैसे ये 1 स्पीयर, 2 स्पीयर, 3 स्पीयर, 4 स्पीयर, यहाँ से सेंटर ऑफ मास से साइड b है, एक सेकंड, स्क्वायर का जो साइड है वो b है और इसका जो साइड है वो a है, ठीक है। तो अबाउट एक्सेस अबाउट वन साइड ऑफ द स्क्वायर, मतलब हमको क्या बताना है भाई? हमको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का वन एन एक्सेस अबाउट वन ऑफ द साइड ऑफ अ स्फीयर, मतलब समझ रहे हो इसका? अरे यार, इसका ये मतलब है कि मुझे यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो इन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली हो जाएगा क्या? 2 टाइम्स ऑफ, क्या है, कैसा स्फीयर है बताओ? 4 स्फीयर, कुछ ना बताया सॉलिड लेना है, पहले बता दे रहा हूँ, कुछ ना बताया तो सॉलिड लेना है। तो दो लोगों का तो ऐसा हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। हाँ, अब इन दोनों का करते हैं, इसका साइड जो है वो b है और सेंटर के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? 2/5 mr स्क्वायर प्लस, अब md, अब इसमें प्लस कर देंगे md, m ही है, d की जगह पर b है तो ये b स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 का, सिंपल है। अब जब इन सबको हम जोड़ेंगे, कैलकुलेशन पार्ट है, कर लेना 8/5 m a स्क्वायर, ये r जो है यही मेरा a है, जो r है यही मेरा क्या है? a है, ठीक, a स्क्वायर है। तो कहाँ थे हम? तो 8ma स्क्वायर प्लस 2mb स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे यार, सिंपल है। कहाँ थे? ये वाला आंसर। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा वही चीज़। अब देखो लास्ट सवाल हमारा, लास्ट सवाल और सबसे खतरनाक, ऐसा सवाल नहीं इतने न के बराबर आता है बट आ गया था। इसमें हमको इंटीग्रेशन करना होगा, कैसे करेंगे देखते हैं। नॉर्मली सारे फॉर्मूले इंटीग्रेशन से ही आते हैं, लेकिन हमको इसमें साला x दे दिया है। एक रॉड है जिसकी मास डेंसिटी x है, मतलब रॉड में ये अगर मैं ऐसे ऐसे करूं तो यहाँ पर 1 kg है, यहाँ पर 2 kg, यहाँ पर 3 kg, यहाँ पे 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं रॉड भारी होता जा रहा है। अभी तक हम जो भी रॉड पढ़े थे सब यूनिफॉर्म रॉड थे। तो एक्सेस पासिंग थ्रू द वन एंड ऑफ द रॉड परपेंडिकुलर टू द रॉड, मतलब ऐसे पास कर रहा है एक्सेस। तो इसके अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बतानी है, तो निकाल लेते हैं इंडिकेट करके। तो हम कैसे निकालेंगे? एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा मास काट लेंगे। इंडिकेट करने के लिए यही करते हैं, हम एक छोटा सा मास काट लेंगे, ठीक है। हम इस रॉड से इस एक्सेस के अबाउट इतना दूर जाएंगे और इस ये जो डिस्टेंस है वो x है, यहाँ पर एक छोटा सा मास काटेंगे। लेट सपोज उसको मैं कर रहा हूँ क्या, छोटे से मास को dx बोल दे रहा हूँ, छोटे से मास को dx बोल दे रहा हूँ। जितना इस लेंथ में मास होगा, ये एकदम स्मॉल लेंथ है, dx है। तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मास कितना होगा? जो dm होगा वो होगा लैम्बडा टाइम्स इंटू dx। लैम्बडा क्या है? इसकी डेंसिटी, लीनियर डेंसिटी, ठीक है। हालांकि ये चीज़ क्वेश्चन में इसमें दे दी है, क्या दे दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दे दिया है, तो यहाँ पर जो जो डेंसिटी है वो क्वेश्चन में दे दी गई है। क्या दी है? ये डेंसिटी इज इक्वल टू m0/2l²। ध्यान देना इस बात का, ये m0 को रॉड का मास समझने की गलती मत करना, ठीक। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेट करके। इंटीग्रेट कैसे करते हैं? डी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर मैं x डिस्टेंस पे इंटीग्रेट कर रहा हूं तो x स्क्वायर इंटू डी हो जाएगा। कैसे हुआ ये? ये ऐसे हुआ कि मुझे एक बात बताओ, डीएम कितना होगा पहले तब। तो डीएम को जब मैं इसकी जगह पर पुट करूंगा तो ये मल्टीप्लाई बाई डीएक्स हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई बाई डीएक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दें या एक साइड से करें? हम काम करते हैं, दोनों साइड करते हैं। वैसा वाला नहीं यार, ऐसा वाला। देखो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिंपली mr स्क्वायर। तो हम एक छोटे से पार्ट का इंटीग्रेशन नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। डी आई इज इक्वल टू एकदम छोटा सा मास डीएम और छोटा सा रेडियस। अच्छा रेडियस तो आर ही है ना, ये आर एक्स डिस्टेंस पे, तो इसको एक्स रख देंगे। अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ऐसे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा निकल के आ जाएगा आई, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और डीएम इंटू एक्स स्क्वायर डीएम। एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब डीएम की जगह पर क्या क्या था वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, इंटू डीएम। तो डीएम की जगह पर क्या क्या था भाई? एक्स क्यूब। अभी एक्स क्यूब रुक नहीं करते हैं, रुको रुको बताते हैं हमें।
क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि सबको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर इंटू डी एम की जगह पर लिख सकता हूँ क्या? यम नॉट डिवाइडेड बाई 2l का स्क्वायर इंटू यक्स इंटू डी एक्स। ये कहाँ से आया? ये यहाँ से आया। ये मेरा यहाँ से आया है। कहाँ से आया है? यक्स इंटू डी एक्स। यक्स नहीं है, वो मल्टीप्लाई है भाई, ये मल्टीप्लाई है, मैं मल्टीप्लाई को यक्स समझ रहा हूँ, वो मल्टीप्लाई है, यक्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा मल्टीप्लाई का साइन है। अब हम जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दो। अब हम सीधा सीधा इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब इसको आप सीधे सीधे इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स का क्यूब एक साइड हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक कांस्टेंट क्या है? ये सारी चीज़ कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट को पहले बाहर निकालते हैं इंटीग्रेशन में, क्या हो जाएगा? यम डिवाइडेड बाई 2l स्क्वायर, यम नॉट है। अब बच रहा है एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर ले। अब जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा एम नॉट डिवाइडेड बाई 2l, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, एक्स का इंटीग्रेशन है ना, एक एक्स मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे एक्स था, सॉरी ये यहाँ पे एक्स था, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एम नॉट एक्स का पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 दूनी 8 एल। तो क्या मेरा जो एक्स का पावर 4 है, इसमें मैं लिमिट पुट करूंगा एल की, तो ये मेरा एम नॉट एल जीरो से एल तक, तो ये मेरा एल का पावर कितना आ जाएगा? ये मेरा एल का पावर 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे क्या था? ये एल स्क्वायर था, 8l स्क्वायर स्क्वायर, एक एल से एक एल कटेगा और मेरा फिर क्या बचेगा? सिंपली यम नॉट इंटू यल का स्क्वायर डिवाइड बाई 8। ये मेरा आंसर है और यही मेरा आंसर है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। लास्ट वाला क्वेश्चन कठिन था, माइंड पे जोर डालने की जरूरत नहीं है।